এই মুহূৰ্তত এই কথা কৈছে এগৰাকী মৌলানাসকলৰ ওপৰতে ইয়াৰ বাবে দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে দোষাৰোপ যে মৌলানাৰ বাবে এই হিজাব বিতৰ্ক এনেধৰণে শিপাবলৈ পাইছে। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। নাজনীন আনসাৰীয়ে হিজাব বিতৰ্কক লৈ ইতিমধ্যে মৌলানাসকলক দোষাৰোপ কৰিছে। মুছলিম ওমেন ফাউণ্ডেশ্যনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰী নাজনীন আনসাৰী একাংশ মৌলানাৰ বাবে বনজুইৰ দৰে বিয়পিছে হিজাব বিতৰ্ক। ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়লৈ মুছলমান ছাত্ৰীয়ে আঁঠুৰ ওপৰত স্কাৰ্ট পিন্ধি যায়, এয়াও মন্তব্য কৰিছে। হিজাবক লৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মন্তব্যকো তীব্ৰ প্ৰত্যুত্তৰ। উভতি ধৰিছে বিশাল ভাৰত সংস্থাৰ মহাসচিব অৰ্চনা ভাৰতবংশীয়ে। হিজাবক লৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মন্তব্যকো এক ৰাজনৈতিক ষ্টাণ্ট আখ্যা। মুছলমান মহিলাসকলক কেৱল ৰাজনীতিৰ মেৰ পাছত বন্দী কৰাৰ অভিযোগ অনা হৈছে। এনেদৰে ভাৰতীয় আৱাম পাৰ্টিৰ অধ্যক্ষা নাজমায়ো হিজাব বিতৰ্কক লৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। হিজাবক লৈ বিতৰ্ক কৰা সকলে মুছলমান মহিলাৰ শিক্ষাৰ কথা কেতিয়াও নকয়। একাংশ স্বাৰ্থপৰ মানুহে এই কথা কয়, এয়া মন্তব্য আহিছে। নাজনীন আনসাৰীৰ মন্তব্য আহিছে হিজাব বিতৰ্কক লৈ। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মন্তব্যকো সমালোচনা কৰা হৈছে, ৰাজনৈতিক ষ্টাণ্ট আখ্যা দিয়া হৈছে। মৌলানাৰ বাবে এই হিজাব বিতৰ্কসমূহ শিপাই পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। মুছলিম মহিলাৰ শিক্ষাৰ কথা নকয় বুলিও একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মৌলানাৰ বাবে বনজুইৰ দৰে হিজাব বিতৰ্ক বিয়পিছে বুলি মন্তব্য। ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগ অনা হৈছে। তাত সেই বিদ্যালয়সমূহত যি তেওঁলোকৰ পোছাক থাকে, যি ইউনিফৰ্ম থাকে, সেই ইউনিফৰ্মৰ প্ৰসংগ কোৱা হৈছে। সেই ইউনিফৰ্মসমূহ মুছলমানসকলেও পিন্ধে। হিজাবক লৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ যি মন্তব্য আছে সেই মন্তব্যকো তীব্ৰ সমালোচনা। ৰাজনৈতিক ষ্টাণ্ট আখ্যা দিয়া হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মন্তব্যক। की मांगे हो रही हैं और जो नाजायज़ मांगे हो रही हैं बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये बेटियों को, उस कौम की बेटियों को पीछे ढकेलने की साजिश हो रही है जो मुल्ला और मौलवियों द्वारा की जा रही है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और उस समाज की बेटियों से ये अपील करते हैं कि ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप जागिए। हिंदू समाज में भी सती प्रथा थी, बहुविवाह प्रथा थी, जो प्रथाएं गलत थी उसको त्याग दिया गया समय के साथ साथ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रथाएं चली आ रही हैं आप उसको आगे तक ले जाइए। अगर वो प्रथा गलत है तो आप उसको त्यागिए। आप पुलिसिंग में, अगर पुलिस में जाएंगी, पुलिसिंग करेंगी तो क्या नकाब लगा के करेंगी? अगर आप चांद पर अपना पहला कदम रखेंगी तो क्या नकाब लगा के करेंगी? आप कोई भी काम करने जाती हैं तो क्या नकाब लगा कर करती हैं? अगर आप वोट डालने जाएंगी तो नकाब लगा के जाती है, तब भी आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। तो जो चीज़ गलत है उसका विरोध करिए और हर स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए। नहीं तो कल के दिन को बाकी लोग मांग करने लगेंगे कि हम भगवा गमछा लेकर स्कूल जाएंगे, हम चुनरी ओढ़कर स्कूल जाएंगे, तो किसकी मांगे मानी जाएंगी। तो ये जो गलत बातों का इस समय चुनाव को देख के लोग समर्थन कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उससे सबको जागरूक होना चाहिए। और कर्नाटक की जिस बेटी ने हिजाब का समर्थन किया है, अगर आप उसकी पुरानी ज़िंदगी देखेंगे तो वो जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, आराम से घूमती है। तो
वो केवल मुस्लिम लड़कियों को बहकाने के लिए उसको एक मौलवी द्वारा प्लांट किया गया है। इस षड्यंत्र को मुस्लिम बेटियों को समझना चाहिए और उनको खुद आगे बढ़कर उस लड़की की निंदा करनी चाहिए। दरअसल गलत है और हम सारे लोग इसका खंडन करते हैं। खास करके यहाँ की मुस्लिम बहनें इस चीज़ का खंडन करती हैं कि हिजाब को लेकर के बहुत सारे इशू नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये आपका धर्म का मामला है और अगर से आपको धर्म के हिसाब से जीना है तो आप ज़रा चले जाइए तालिबान और वहाँ की बेटियों से पूछिए कि शरिया कानून क्या होता है या इस्लाम का कानून क्या होता है। वहाँ की ज़िंदगी वो देख ले, क्योंकि जब वो तालिबान जाएंगी तब उनको समझ में आएगा कि क्या होता है। क्योंकि वहाँ की बेटियाँ वहाँ के लोगों से निजात पाना चाहती हैं, वो भाग करके हमारे हिंदुस्तान में आना चाहती हैं। तो जो बेटी ने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कि उनका अधिकार है हिजाब लगाना, बिल्कुल उनका अधिकार है हिजाब लगाना, लेकिन ये उनका अधिकार नहीं है कि आप कहीं भी जाएंगी और किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगी या कहीं भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगी तो वहाँ का नियम कानून कायदा तोड़ेंगे। तो ये गलत है और उनको ये समझना चाहिए कि उनको सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है और उनको गलत राह पे भटकाया जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम बेटियों को भी आगे बढ़ने का, शिक्षा पाने का और समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का पूरा अधिकार है। जहाँ तक कुछ मौलाना इन बेटियों को भड़का रहे हैं और उनके ऊपर इनाम लगा रहे हैं, तो क्या वो 5 लाख से उनकी पूरी ज़िंदगी का गुजर बसर हो सकता है? क्या वो सिर्फ 5 लाख लेकर के अपनी पूरी ज़िंदगी का उनसे ठेका मांग सकती हैं कि हाँ हमको मोहर लगा कर देखिए हमारी ज़िंदगी पूरी सेफ हो जाएगी? तो ये उन बेटियों के लिए भी हमारी तरफ से बनारस की सारी मुस्लिम बेटियों की उनके लिए ये अपील है कि वो उनके बहकावे में ना आए और अपने उस कदम को पीछे ले लें और ये कहे कि नहीं हम बेटियों को समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है, पढ़ाई पूरी करनी है और अच्छी ज़िंदगी जीनी है, ना कि इन धर्म के बीच में फंस जाना है। क्योंकि धर्म के नाम पे हमेशा से हम लोगों को भड़काया जा रहा है और हमेशा से मुस्लिम बेटियों को गर्त में डाला जा रहा है। कभी निकाह के नाम पे, कभी तलाक के नाम पे, कभी हलाला के नाम पे, हर जगह उनका शोषण हो रहा है। तो इन सारे शोषण को रोकने के लिए हम बेटियों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और समाज में अपनी एक पहचान बनानी है और इन सारे ढकोसलों को दूर रखना है कि हिजाब लगाना है कि क्या करना है, ये उनकी अपनी चॉइस है। कि आप जब पिकनिक मनाने जाती हैं लड़कियां, अभी जिस बच्ची को भड़काया गया है कि नकाब लगाना हमारा, हिजाब लगाना हमारा अधिकार है, तो वो बेटी का अभी 1 दिन पहले का फ़ोटो जारी हुआ है। वो बेटी जीन्स और टॉप पहन के घूम रही है, तो क्या उसको वहाँ पे लगाना ज़रूरी नहीं था? वहाँ भी लगा लेती नकाब। वो क्यों बिना नकाब के जीन्स और टॉप में घूम रही है? सिर्फ स्कूल के लिए उसको सारी चीज़ें करनी है? तो ये बहुत ही गलत है और इस चीज़ का हम ये सारे लोग खंडन करते हैं। देखिए, ये हिजाब विवाद जो है ये कट्टरपंथी मौलानाओं की सोच के साथ चलता है। ये मुस्लिम औरतों को एक तरह से यौन शोषण का एक मशीन समझते हैं, तो इसलिए उनको हिजाब में रखना चाहते हैं। अब समझिए कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभालने वाली रजिया सुल्ताना, जो आज पूरे दुनिया के मुसलमान लड़कियों के लिए एक आदर्श है, और पूरे दुनिया में पहली बार कोई लड़की अगर गद्दी पद बैठी पूरी दुनिया में तो रजिया सुल्ताना बैठी। लेकिन हिजाब नहीं पहनती थी, वो काला कोट पहनती थी, मर्दाना कोट पहनती थी, मर्दानी टोपी लगाती थी। तो हिजाब नहीं पहनने की वजह से मौलाना उसके अगेंस्ट हो गए और मौलानाओं ने गठबंधन करके उसके दुश्मनों से उसकी हत्या तक करा दी। तो ये हिजाब कंट्रोवर्सी तो मौलाना के साथ चलता है। इनको लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये प्रत्येक जगह भारत को, स्कूलों को क्या कहा जाता है? माँ सरस्वती का केंद्र, भारत का शिक्षा मंदिर। तो अभी तक तो ये मंदिर तोड़ते रहे, मंदिरों पर कब्जा किया। काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा और 50,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े। अब ये भारत के शिक्षा मंदिरों पर भी हिजाब के जरिए कब्जा करना चाहते हैं। इनकी मंशा भारत में शरिया कानून लागू करने की और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की है। तो इसलिए इनका पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन लड़कियों का इन्होंने इस्तेमाल किया उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं उस सोशल मीडिया पर। और वो हिजाब पहन करके स्कूल में क्यों भाई? हिजाब पहन के ईसाइयों के स्कूल में क्यों नहीं? हिजाब पहन करके मस्जिद में नमाज क्यों नहीं? हिजाब पहन करके बाकी काम क्यों नहीं? पुलिस में क्यों नहीं? हिजाब पहन करके सेना में क्यों नहीं? तुम्हारा धर्म केवल शिक्षा मंदिर में चलेगा क्या? तो ये नौटंकी है कट्टरपंथियों की। इनको करारा जवाब कर्नाटक की हिंदू बेटियों ने दे दिया है और देना भी चाहिए। ये इसी तरह से खत्म होगा। इनके जो ये कृत्य कर रहे हैं उनका कृत्य का जवाब देना पड़ेगा और आम जनता को देना पड़ेगा। ये इसका जवाब न सरकार के पास है न व्यक्तियों के पास है। और जो हिंदू बेटियाँ साफा पहन करके और भगवा साल ओढ़ करके वो गई थी, उनको जाना चाहिए। अगर जब तक ये हिजाब पहन के जाएंगी वो भी जाएंगी।